किसान भाइयों नमस्कार। ये जो मौसम इस समय चल रहा है, ये जो किसान हमारे भाई मेंथा की खेती करते हैं, तो मेंथा की नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त समय ये चल रहा है और इसकी नर्सरी करने का सबसे अच्छा समय है। तो नर्सरी कैसे करना है और किस तरीके से खेत की तैयारी करना है, खेत की तैयारी करने के बाद कितना बीज लगेगा, कितनी इसमें खाद पड़ेगी, कैसे इसको तैयार करना है, क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम कौन कौन सी नई नई प्रजातियां आ गई हैं मेंथा की जो अच्छा उत्पादन देती हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं मेंथा की प्रजातियों के बारे में। पुरानी प्रजातियों में तो हिमालयन, कोसी, गोल्ड ये प्रजातियां आती थी और इस समय सीमैप ने एक बहुत ही नई किस्म को ईजाद किया है जिसका नाम है सिम उन्नत। सिम उन्नत के आ जाने से किसानों ने काफ़ी फ़ायदा लेना शुरू कर दिया है, जिसका उत्पादन लगभग 20 से 25% अधिक होता है कोसी और गोल्ड हिमालयन से। और इस प्रजाति का काफ़ी प्रचार और प्रसार भी किया जा रहा है। इसके बीज को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय औषध एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ, जिसको सीमैप कहते हैं, स्थित है। वहाँ से पता करके प्राप्त किया जा सकता है तथा किसानों से भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन विश्वसनीय किसान या विश्वसनीय लोगों से ही इसको लें, क्योंकि बहुत सारे किसान पुरानी प्रजाति के बीज दे देते हैं जिससे हमारा नुकसान हो जाता है। बीज के बाद दूसरी बात आती है तो मिट्टी तैयार करने के लिए मिट्टी को भुरभुरा तैयार कर लेते हैं। उसी समय उसमें जो थोड़ी सी डीएपी डालना होता है डीएपी डाल देते हैं, और जहाँ पर दीमक का प्रकोप होता है वहाँ पर रीजेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और 1 मीटर चौड़ी और 5-6 मीटर आवश्यकता अनुसार उनकी लंबाइयाँ बना करके और उसमें हल्का सा पानी चला देते हैं। पानी चला देने के बाद फिर जो हमारा बीज है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास से इसकी जड़ें लेकर के आते हैं जिसको बीज कहते हैं, उसको हम चाप मशीन या चारा काटने वाली मशीन से उसको छोटा छोटा काट लेते हैं। काट लेने के बाद फिर इसको जूट की बोरे के द्वारा उसमें भर के रख देते हैं या ढक देते हैं। तो 4-5 दिनों तक उसको हम ढके रखते हैं, जिससे उसमें हल्का हल्का फुटाव आ जाता है। जब फुटाव आ जाने के बाद फिर उसको जिसमें क्यारियों में पानी चलाए हुए होते हैं उसमें उसको छिटक देते हैं। छिटक देने के बाद फिर हम उसको अपने झाड़ू से या किसी चीज़ से ऐसा करते हैं जिससे दाब दें। जैसे चित्र में देख रहे हैं एक दाब दिया गया है, उसको दाब देते हैं और मिट्टी में वो चिपक जाता है, ऊपर ही चिपक जाता है। फिर हम गोबर की जो कंपोस्ट खाद होती है, सड़ी हुई खाद है, उसको उस पर से ढक देते हैं जिससे वो पर सूखने ना पाए। पूरी तरीके से उसको हम ढक देते हैं, एक लेयर बना देते हैं। लेयर बना देने के बाद फिर उसमें 8-10 दिन के बाद हम देखते हैं छोटे छोटे उसमें अखुए निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि ज़्यादा धूप हो रही हो तो हम पुआल का भी प्रयोग कर सकते हैं, पुआल से भी उसको हम ढक देते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए जैसे उसमें फुटाव होने लगे उसे हटा देना चाहिए। अब ये जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि देखिएगा ये लगभग 10-12 दिन का बीज हो गया, जिसमें देखिएगा फुटाव हो चुका है। फुटाव हो जाने के बाद उसमें फिर जैसे खेत में मिट्टी फटने लगे तो पानी हमको चला देना चाहिए। पानी चला देने से बीज हमारा अच्छा तैयार हो जाता है, नर्सरी हमारी अच्छी तैयार हो जाती है। नर्सरी तैयार हो जाने के बाद फिर हम इसको लगभग 1 महीना लग जाता है तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद अपना खेत, जिस खेत में ट्रांसप्लांटेशन करना है उस खेत के लिए हम तैयार करके उसमें फिर हम रोपाई कर देते हैं। रोपाई कर देने के बाद फिर रोपाई की भी कई विधियां इजाद की गई हैं, जिसमें सिम उन्नत के लिए तो एक स्पेशल विधि का प्रयोग किया जाता है जिसमें नालियां बना लेते हैं और नालियों के इस साइड में और उस साइड में इसकी रोपाई करते हैं। कैसे रोपाई की जाती है तथा कौन कौन सी विधियां रोपाई की हैं, खाद कितनी पड़ती है, सिंचाई कितनी होती है, उत्पादन कैसे अच्छा लें, इसके लिए हम अगली वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है, किसी प्रकार कोई खर्च नहीं लगता है। सब्सक्राइब करें अगली वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।